मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान श्री हरि जो इस समय शयन में हैं 4 माह के लिए, और उन्होंने अपना कार्यभार भगवान भोलेनाथ को दिया हुआ है। तो ऐसे में आवश्यक है कि हम दोनों की ही अर्चना करें, इसलिए ताकि श्री हरि की निद्रा में किसी प्रकार का विघ्न बाधा न उत्पन्न हो, और भोलेनाथ की वंदना इसलिए कि ताकि उन्होंने जो कार्यभार संभाला है सृष्टि के पालन का, अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, उसके किसी प्रकार यद्यपि भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनकी थोड़ी आराधना ही हमें भांति भांति के कष्टों से दूर कर सकती है और दूर करती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सृष्टि के संहारक भी हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी न हो। भोलेनाथ की भक्ति कब तक जाएगी नहीं कहा जा सकता। आशुतोष हैं, निश्चित रूप से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, किंतु उनका दूसरा रूप है। इस समय वो दोनों रूप में है, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा इस समय। ये जो चातुर्मास जो चल रहा है वर्षा ऋतु का, इसमें विशेष ध्यान रखना। आइए भैया जी हुआ ये सब कुछ बातें करते हैं, कुछ अपने मन की, कुछ अपने पटल की, कुछ अपने साथियों को समझाने के लिए, कुछ अपने साथियों को जताने के लिए, और कुछ साथियों के भविष्य को सुधारने। मैं एक निवेदन पहले कर देना चाहता हूँ कि यदि डेरे वाचन को भैया जी हुआ यदि ध्यान से नहीं सुना गया तो हो सकता है कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। आज मैं एक विशेष बिंदु से अपनी वार्ता का प्रारंभ करता हूँ। हम किसी संस्था से जुड़ते हैं
किस कार्य के? पहला प्रश्न यह है कि किस कार्य के लिए हम जुड़ते हैं। उत्तर तुरंत आता है कि निश्चित रूप से हमारे मन को उस संस्था का व्यवहार, उसकी क्रियाविधि, उसकी कार्यविधि वो हमें पसंद आएगा। और विशेष रूप से तब जबकि हम अपना कुछ अंशदान देकर के कहीं जुटते हैं। तो स्पष्ट है कि हमने कुछ ऐसा देखा होगा जो वास्तव में अनूठा रहा हो। हमें ऐसा लगा होगा कि ऐसा वातावरण, ऐसी सीख कहीं और नहीं मिल सकती, इसीलिए हम वहाँ पर जुड़ते हैं। लेकिन जब हम एक बार जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में फिर किसी प्रकार की नानुभूति, निर्णय की गुंजाइश कहाँ रह जाए। यदि कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच दिखाई भी देती है तो उसको ये सोच करके हमें इग्नोर कर देना चाहिए, हमें उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए कि ये निर्णय हमारा ही था जो हम इस पटल से या इस व्यक्ति से जुड़े। निश्चित किसी की कोई जोर जबरदस्ती तो होती नहीं है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि कहीं सदस्यता शुल्क देकर के जुड़ने वाली बात, निःशुल्क कहीं जुड़ना हो तो आदमी कह देता है ठीक है मैं तुम्हें जोड़ रहा हूं यार, देख लेना, समझ लेना, समझ में आए तो जुड़े रहना, नहीं तो चल जाए। लेकिन यदि हम स्वयं अपनी जेब से कुछ खर्च करके, कुछ सदस्यता शुल्क दे करके हम जुड़ते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सोच करके समझते हैं, तब हम जुड़ते हैं। हम जानते हैं कि हमें यहां से कुछ मिलेगा, चाहे आर्थिक रूप से न मिले लेकिन ज्ञान के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। जब तक हम इस बात को नहीं सोचते तब तक हम धन देकर के कहीं नहीं जुड़ते। यहां तक कि हम बच्चों का एडमिशन उस विद्यालय में कराते हैं जहां से हमें ये आशा होती है कि यहाँ जो शिक्षा मिलेगी वो उचित मिलेगी और अच्छी मिलेगी, अपेक्षाकृत औरों की अपेक्षा अच्छी मिलेगी। यही सोच करके हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। और फिर जब हम स्वयं कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा सोच समझ करके चलते हैं, क्योंकि एक बार बच्चों के लिए इस बात की गुंजाइश हो सकती है कि भाई चलो ठीक है यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो हम ट्यूशन की व्यवस्था कर लेंगे, कोचिंग की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जब हम किसी संस्था से जुड़ते हैं, एक शुल्क दे करके जुड़ते हैं, तो जब तक पूरी तरीके से तसल्ली नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी स्थान पर नहीं जुड़ते। और उसके बाद में फिर हम किसी व्यक्तिगत कारण से या किसी व्यक्तिगत इच्छा को लेते हुए अपनी सोच को बनाए रखने के लिए, अपनी सोच को ऊपर रखने के लिए यदि हम फिर वहां उपेक्षा करने लगते हैं तो वो मेरी निगाह में किसी भी प्रकार से उचित नहीं।
मैं आपको सीधे सीधे बात करूंगा। एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को या अपने आप को कहीं एडमिशन कराया। बहुत से लोग प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खुले होते हैं, बड़ी आयु में भी लोग बाग पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वह एडमिशन ले लेते हैं। ठीक, अच्छा समझ करके ही लिया होगा, निश्चित रूप से अच्छा रहा होगा। 10 जगह देख करके, भाल करके, अच्छी तरीके से उलट पलट करके देख करके तभी एडमिशन लिया होगा। अब किसी वजह से आपको अध्यापक की शक्ल न पसंद आए या उसका पढ़ाया हुआ आप सुने ही नहीं, यदि आप कक्षा में जाएंगे नहीं तो कुछ कैसे सीख पाएंगे? ये सबके लिए है, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए। यदि कहीं कक्षा लग रही है और वहां हम जाते ही नहीं हैं तो फिर सीखने का प्रतिशत, सीखने की संभावनाएं कितनी रहेगी हमारे पास? हम जिस काम के लिए जुड़े थे, अगर हम उस कार्य को ही नहीं करते, इधर उधर के तथ्यों में, इधर उधर की बातों में अपना समय बिता देते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या सीख पाएंगे? और जिस मुख्य उद्देश्य से हम पटल से जुड़े थे वो तो व्यर्थ हो जाएगा, वो तो उद्देश्य समाप्त हो गया, क्योंकि हम सीखने को जुड़े और सीख ही रहे नहीं हैं, सीखना ही नहीं चाह रहे किसी भी कारण से। यदि हम सीखना ही नहीं चाहते तो फिर हमारा जुड़ना तो व्यर्थ है, हम बेकार कहीं जुड़े। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जहां से जुड़े, जिस मूल बिंदु से जुड़े, अपनी जड़ को न छोड़ें। जिस जड़ से जुड़े हैं उसके संपर्क में हमेशा बने, उससे संपर्क बनाए रखें, संबंध बनाए रखें और उससे सीख लेते रहें, जुड़े रहें, आंतरिक रूप से जुड़े रहें। यदि उसके संपर्क में नहीं रहेंगे, उससे नहीं जुड़े रहेंगे, तो फिर जो एक संभावना थी कुछ नया, कुछ सीखने की, वो संभावना समाप्त हो जाएगी। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जो कि छात्र सत्याहो टॉक में प्रवेश लिए जुड़े कुछ सीखने के, लेकिन पिछले 10 दिन से, लगभग 10-15 दिन से शिक्षा की क्लासेस चल रही हैं, कक्षाएं चल रही हैं, प्रतिदिन 1 घंटा, सवा घंटा कक्षाएं चल रही हैं। नए नए बिंदु, समाज का उत्थान किस प्रकार से हो, हमें अपनी प्रतिभा का उन्नयन किस प्रकार से करना होगा, क्या करना हमारे लिए उचित है, उसको भांति भांति के उदाहरण दे करके, भांति भांति के प्रयोगों के द्वारा उनको समझाया जा रहा है। यदि सही मायने में पूछें तो हम इसीलिए तो इस पटल से जुड़े थे, इसीलिए तो जुड़े थे कि इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो मुखिया हैं,
वो हमें कुछ ऐसा दें जो हमें सोचने के लिए विवश करे, और हम उसको ही न देखें, उसको ही अटेंड न करें, तो फिर क्या इस बात की संभावना है कि जिस कारण से हम जुड़े थे हमारी वो अपेक्षाएं पूरी हो सकेंगी? वो अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होंगी। जिन लोगों के लिए कक्षाएं चल रही हैं, यदि वही कक्षा में नहीं आएंगे तो कोई भी सिखाने वाला, कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक वो खाली क्लास लेकर के क्या करेगा? खाली कुर्सियों को पढ़ाएगा। माना कि ऑनलाइन की व्यवस्था है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, भांति भांति के प्रचार किए जा रहे हैं, प्रसार और अनेकों प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं उसको सीखने में, सिखाने में। कि पहले एक बोर्ड आया, उस पर मार्कर लिया गया, वो मार्कर नहीं चमका गया तो फिर चमकने वाला मार्कर लिया गया, फिर उसमें भी कुछ थोड़ी सी दिक्कत आई तो उसके बाद में फिर पावर पॉइंट के माध्यम से सिखाने की, पढ़ाने की भरपूर कोशिश हो रही है। एक एक बिंदु, जीवन का एक एक सूत्र बड़ी गहराई के साथ में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर मुझे तुलसीदास की एक चौपाई याद आ जाती है। मेरा निवेदन है कि कृपया कोई इसे अन्यथा न लें, लेकिन ये वास्तविकता है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, और आगे आपसे हम जाने। यदि हम स्वयं ही नहीं जुड़ेंगे, कक्षा में नहीं पहुंचेंगे, तो हमें ज्ञान कहाँ से होगा? और जब हमें ज्ञान नहीं होगा, हम दूर बैठ करके कहते रहेंगे ये तो गुरु ने कुछ सिखाया ही नहीं, यहाँ आकर के बेकार हो गए हम, यहाँ आना हमारा कोई फायदेमंद नहीं रहा। तो लाभकारी कैसे होगा? लाभकारी तो जब ही होगा जब हम कक्षा में जाएंगे, शिक्षक की बात को सुनेंगे, उसको गुनेंगे, उसको अपने आचरण में उतारेंगे, तभी तो हम उसका लाभ ले सकते हैं और तभी हमें उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा व्यर्थ है सब। इस बात को मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी साथी हैं वो सब इस बात को समझें। जिन साथियों ने प्रीमियम मेंबरशिप ली है वो विशेष रूप से तुरंत प्रभाव से इस बात को समझे और डॉक्टर सत्या की जो क्लासेज चल रही हैं, प्रीमियम क्लासेज जो चल रही हैं, उनको अटेंड करें, उनको सुने, अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करें, समझे, देखिए किस प्रकार से कहाँ से दूर दूर की कौड़ी ला करके समझाई जा रही है एक एक बात को, एक एक विषय को, एक एक बिंदु को जो जीवन में काम आने वाला है। और जो साथी अभी तक प्रीमियम मेंबरशिप में नहीं आ पाए हैं, मेरा अनुरोध है प्रीमियम मेंबर से कि वो बाकी साथियों को इस विषय में जानकारी दें कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हमको सिखाया जा रहा है, क्या हम वास्तव में सीखने के लिए आए थे और हम क्या क्या चीज पा रहे हैं। दूसरे सदस्यों को भी उत्साहित करें कि वो भी इस क्लास में आने के योग्य बने, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। दूर दूर से ये कहने से परिवर्तन नहीं आने वाला किसी भी प्रकार का कि हमें तो कुछ शिक्षा मिली ही नहीं, हमें तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिएगा कि यदि आप स्वयं शिक्षक हैं और आपका कोई शिक्षार्थी, कोई छात्र, छात्रा
इस बात को कहे कि इन्होंने तो हमको कुछ सिखाया नहीं, ये तो सिखाते ही कुछ नहीं है, ये तो जानते ही कुछ नहीं है। तो कैसा रहेगा और कैसा लगेगा, समझिए इस बात को। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति पूर्ण होता है, पूर्ण कोई नहीं होता, कमियां हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन अपनी कमियों की ओर ध्यान न दे करके केवल दूसरे की कमियों को देखना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और किसी के लिए भी उचित नहीं। ना ये शिक्षक के लिए उचित है और ना ही ये किसी छात्र के लिए, शिक्षार्थी के लिए उचित है। इसलिए बेहतर है कि स्वयं को निर्मल करें, निश्चल करें, निष्कपट करें, और यदि आपके मन में इच्छा है कि आपके मस्तिष्क रूपी प्याले में ज्ञान रूपी कॉफी भरी जाए, आए उसके अंदर, तो उसके लिए पहले आवश्यक होगा कि आपको अपना मस्तिष्क रूपी प्याला खाली लेकर के बैठना होगा, तभी उसके अंदर कुछ आएगा। यदि पहले से भरा हुआ है, पहले से कोई भावना भरी हुई है आपके मस्तिष्क में, कप, एक उदाहरण ले लीजिएगा कि आप कप में कॉफ़ी पीना चाहते हैं और कप में पहले से कॉफ़ी भरी हुई है, ठंडी हो गई है, आप चाहते हैं कि आपको गर्म कॉफ़ी मिले, तो कैसे मिल पाएगी? आप उसी में कॉफ़ी डालते रहेंगे तो क्या आपको गर्म कॉफ़ी मिल पाएगी? नहीं, वो तो जो आप डालेंगे वो सब बाहर निकल जाएगा, वो कप के किसी काम का नहीं रहेगा। उस कप को पहले खाली करना पड़ेगा, तभी नई और अच्छी कॉफ़ी जो है वो आपको मिल पाएगी। इसी तरीके से जब हम किसी कक्षा में पहुंचते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में पहुंचते हैं, पठन को चलाने वाला एक गुरु ही होता है, गुरु स्वरूप ही होता है, जो भी कुछ सिखा रहा है। इस जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि केवल कक्षा लेने वाला ही गुरु हो, कक्षा में सिखाने वाला ही गुरु हो, ये आवश्यक नहीं। बहुत सी बार सड़क पर चलते चलते हमको कोई अनजान व्यक्ति, कोई अनजान जीव हमको ऐसी सीख दे जाता है कि वो हमें जीवन भी आता है। तो ऐसे गुरु का यदि हम अनादर करें तो हमें शिक्षा कैसे मिलेगी? यदि हमें कोई बात अपने मस्तिष्क में रखनी है, किसी की सीखी हुई बात अगर हमें अपने मस्तिष्क में रखनी है, तो हमें उसके पास जाने से पहले इतना स्पेस अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा कि उसकी बात को हम वहां सुरक्षित रख सकें। यदि पहले से ही सब कुछ भरा हुआ है तो फिर वहां कुछ नहीं आ सकता। फिर गुरु का दिया हुआ ज्ञान और आपका कक्षा में पहुंचना दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पटल के गुरु को ध्यान रखिएगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसकी दी हुई शिक्षा को एक बार अपने मस्तिष्क का प्याला खाली करके तो देखिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, आपको वास्तव में कुछ मिला। और यहां एक बात और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यदि पूरी कक्षा में बैठने के बाद भी किसी छात्र को ये लगता है कि उसने कुछ नहीं पाया है, उसने कुछ नहीं पाया है, तो उसके दो ही कारण हैं।
कि या तो आपके गुरु के प्रति कोई पूर्वाग्रह भाव जगा हुआ है आपके मस्तिष्क में, या आप वास्तव में कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, वास्तव में आपका मन कहीं और है, आप तन से कक्षा में नहीं उपस्थित। दो में से एक ही कारण हो सकता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि शिक्षक जब किसी चीज को पढ़ाने के लिए चलता है, हमने देखा है मेरे जो पूज्य पिताश्री थे, पूज्य ताऊ जी, पूज्य बुआ जी, और मेरे जो पूज्य बहनोई, मजे की बात यह है कि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में जितने भी मेरे बहनोई रहे वो सारे शिक्षक रहे, और परिवार का बेटा एक भी शिक्षक नहीं रहा, और परिवार के पूर्वज सारे शिक्षक रहे। इसलिए मैंने सबको देखा है। मेरे यहाँ वो शिक्षक रहे हैं जिन्होंने प्राइमरी कक्षा से पढ़ाना प्रारंभ किया, प्राइमरी कक्षा से पढ़ाया, और वो भी रहे जिन्होंने कि अपने सानिध्य में पीएचडी की डिग्री भी दिलाई। कहने का मतलब ये है कि समाज के हर स्तर के शिक्षक से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा है। मैंने देखा है कि जिस समय वो अपने शिष्य को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं, नए नए उदाहरण खोज करके रखते हैं कि ताकि शिष्य के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। वो गुरु, इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। गोविंद के मिलाने तक का रास्ता गुरु सिखा देता है, तो फिर सामाजिक शिक्षा की तो बात ही क्या। समाज की शिक्षा तो फिर भी दी ही निश्चित। तो इसलिए मेरा सभी मित्रों से आग्रह है कि जो मेरे प्रीमियम सदस्य हैं वो अवश्य ही डॉक्टर सत्या की प्रीमियम क्लास जो शाम के समय में होती है उसको अटेंड करें, उसको देखें, उसको समझें, उसको सुने, उसको गुने, और फिर उसको अपने आचरण में लेकर के। हो सकता है कि एक दो दिन आप बड़ी ही अनमने मन से उसको सुने, लेकिन जब एक बार आपके मन में वहाँ जुड़ाव होने लगेगा उस कक्षा के प्रति, तब आप जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, और जो कक्षाएं पीछे बीत चुकी हैं उनमें हमने क्या खो दिया। तब फिर पीछे की कक्षाओं को खोजते हुए मिलेंगे कि अरे उस दिन क्या बताया था ये देखें, अरे इससे पहले फलाने दिन क्या बताया था। तब एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि क्या और क्या क्या बताया था और क्या क्या सीखने को मिला आपको। वो सारी चीजें स्वतः होंगी, निश्चित रूप से जान लीजिएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप जुड़ाव बना करके रखें। यदि गुरु से जुड़ाव नहीं है तो शिक्षा किसी प्रकार से नहीं मिल सकती। ये मेरा विश्वास नहीं बल्कि दावा है। यदि हम गुरु से जुड़ाव नहीं बनाएंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते, हमारा जीवन व्यर्थ है, हम बेकार ही आए दुनिया में। जैसे हमारे बुजुर्ग जो गांव के थे वो कभी कभी कहा करते थे कि अरे हम तो धरती पे बेकार ही आए, हमने तो आकर के धरती सड़ाई। तो ऐसी भावना न हो मन। हम सब एक ऐसे स्थान पर जुड़े हुए हैं, एक ऐसे स्तर पर बैठे हुए हैं
जहाँ से कि हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिल सकता है, हम उसको सीखें, हम उसको जानें। तो आज गुरु पर्व पर मेरी यही बात थी। और अब थोड़ी सी हल्की फुल्की बात आपसे कर लेता हूँ। अनुज्ञा नवोन्मेष द न्यू नॉलेज पर आज से कार्यशाला प्रारंभ हुई है कि शिव अर्धनारी स्वरूप में आज के समय में क्या स्त्री और पुरुष संभाव रखते हैं। मित्रों, जहाँ तक अर्धनारीश्वर रूप का प्रश्न है तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ में इस बात को कहता हूँ कि आदमी सोच करके देख ले, विचार करके देखे कि पुरुष में कितने भाव स्त्री के छुपे हुए हैं और स्त्री में कितने भाव पुरुष के छुपे हुए हैं। यदि स्त्री में पुरुष के भाव न छुपे होते, ना उसके साथ लगे होते, तो ये जो सशक्तिकरण है, ये जो सब कुछ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करने की जो पद्धति है, ये कैसे आ सकता। और यदि पुरुष में स्थित्व न हुआ होता तो वो बहुत से बाहर ऐसे कार्य न करता जिसको कि ये मान करके चलता है कि ये कार्य, अपने घर में जिसको ये मान करके चलता है कि ये कार्य स्त्री है। मैंने संभवतः एक दिन पहले भी इस बात की चर्चा की थी, संदर्भ दिया था कि जिन कामों को हम घर में ये मान करके चलते हैं कि ये स्त्रियोचित हैं, ये कार्य स्त्रियों को करने चाहिए। झाड़ू बुहारू का काम है, बर्तन मांजने का काम है, खाना बनाने का काम है, कपड़े धोने का काम है, कपड़ों को इस्त्री करने का काम है। आमतौर से जो घरेलू काम है उनको ये कह देते हैं, एक वर्गीकरण कर दिया है कि ये स्त्रियों के काम है, ये स्त्रियों को करने चाहिए। मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि आप बाजार चले जाइएगा, जितने भी प्रतिष्ठान हैं जहां पर ये काम होती है, वहां पर कौन सी स्त्री काम कर रही है? वहां पर केवल पुरुष काम। तो क्या ये अर्धनारीश्वर स्वरूप नहीं है? मानिए, स्त्री पुरुष दोनों में समान भाव है। पुरुष में कुछ भाव स्त्री के हैं, स्त्री में कुछ भाव पुरुष के हैं। तभी सामंजस्य चलता है, तभी सृष्टि चलती है, तभी सृष्टि का संचार है। आइए अब दूसरे बिंदु पर चलते हैं। कल बहुत सुंदर शब्द से सृजन रहा और शब्द मिला था वीणा। इस बार का शब्द हमें आज के परिवेश से जोड़ रहा है और शब्द मिला है अनुज्ञा गुल्लक, जो रविवार का शब्द है। आज बृहस्पति है 10, तो 11, 12 और 13, मेरे ख्याल से 13 का रविवार होगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हम उस कार्यक्रम को कर पाएंगे, अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय कहीं यात्रा का कार्यक्रम है संस्थापक महोदय का, हो सकता है कि मुझे भी जाना हो। तो वहाँ हम समय निकाल पाएंगे नहीं कह सकते, बाहर दूर देश की यात्रा करनी है। लेकिन अपनी रचना आप लोग अवश्य तैयार करके रखिएगा और भेजिएगा। शब्द है अनुज्ञा गुल्लक, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है आजकल। चर्चा भी है, लोग बाग इस काम में लगे हुए भी हैं, लेकिन मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच होता है कि अभी तक किसी की अनुज्ञा गुल्लक खुली नहीं है। आभा में सदस्यता तो एक मिल गई है,
लेकिन अभी अनुज्ञा गुल्लक नहीं खुली है। आम जनमानस के लिए है, जो केवल 199 रुपये देकर के जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, वो भी अनुज्ञा गुल्लक के लिए समर्थ है। उसकी भी अनुज्ञा गुल्लक में 1000 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से पहुंच सकते हैं। केवल ये नहीं है कि जो मीट के सदस्य हैं, पुराने हैं या नए हैं, या जिन्होंने 4000, 5000 या 10,000, 11,000, 15,000, 16,000 लेकर के जो सदस्यता ली है, केवल वही इस बात के पात्र हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर व्यक्ति इसका पात्र है। जो भी 4100 रुपये की एक सदस्यता यहाँ लेकर के चलेगा, वो 1000 रुपये की अनुज्ञा गुल्लक में खनक तुरंत प्राप्त करेगा। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरी इच्छा है कि पहला कोई सदस्य अपना कोई विशेष बने, पहला सदस्य बने, सम्मान पाएगा निश्चित रूप से। सब लोग चलिए अपने अपने रास्ते पर। तो आइए आज का वाचन यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। मिलते हैं कल फिर इसी से। नमस्कार।